जी नमस्कार, राम राम सभी को। और ऑडियो वीडियो बिल्कुल क्लियर है, मुझे लगता है। चेक करना सही है क्या? हाँ तो विद्यार्थियों, आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है? आशा करता हूँ कि आप बड़े ही मस्त अंदाज में पढ़ रहे हैं। और पार्ट 5 हमने राजस्थानी भाषा और साहित्य के कंप्लीट कर लिए हैं। हम जो राइटर पढ़ रहे हैं उनकी रचना भी मैं आप लोगों को याद करवाने का प्रयास कर रहा हूँ। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ रही है। हमारी टैगलाइन क्या है कि पढ़े वहीं से जहां से समझ में आवे। क्लियर? मैं ये नहीं कहता कि आप मेरे से पढ़ें, हाँ अगर मेरे पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है तब अवश्य पढ़ें। क्लियर? बात समझ में आ गई? ओके सर, ओके, थैंक यू। अब मैं लगा लेता हूँ चश्मा, उसके बाद हम स्टार्ट कर देते हैं। बात समझ में आ गई? चलो भी चलो। तो हमने पीछे कुछ कवियों को पढ़ा था, जैसे रेवंत दान चारण है ना, जैसे लक्ष्मी कुमारी चुंडावत है, कन्हैया लाल सेठिया है। आज हम पढ़ेंगे दोस्तों क्या, सबसे पहले जिस कवि को मैं लेने वाला हूं, बहुत ही प्यारा कवि है। क्लास आपको बड़ी मजेदार लगेगी, ध्यान रखना, क्लास में बड़ा मजा आने वाला है। क्लास आज मैंने ऐसी डिजाइन की है कि आपको पढ़ के बड़ा ही आनंद आएगा, साथ में मजा तो आएगा ही आएगा, लेकिन याद भी होंगी चीजें। वादा करता हूं कि आपको याद भी करवाऊंगा। देखो सबसे पहले बात करेंगे चंद्र सिंह बिरकाड़ी। चंद्र सिंह बिरकाड़ी भाई साहब बहुत प्यारे कवि हैं, चंद्र सिंह बिरकाड़ी। बिरकाड़ी, क्लियर? बिरकाड़ी इनका गांव है, बिरकाड़ी इनका गांव है। कई जो लोग होते हैं, कई कवि होते हैं या कई मतलब सिंगर जो होते हैं, जो फेमस हस्ती हो जाते हैं, तो वो क्या है अपने गांव का नाम लगाते हैं पीछे। जैसे चंद्र सिंह बिरकाड़ी, बिरकाड़ी जो है इनका गांव है, नौर तहसील में पड़ता है। यहाँ पर हमारे बादरा और नौर, नौर तहसील में बिरकाड़ी गांव पड़ता है, वहां के ये। ठीक बात? हो सकता है किताबों में बीकानेर लिखा हो, लेकिन ये नौर से रहने वाले, नौर के हैं। चंद्र सिंह बिरकाड़ी, बिरकाड़ी गांव है नौर, नौर बिरकाड़ी गांव। वैसे नौर तहसील जो है, नौर और भादरा तहसील है, मतलब साहित्यकार यहाँ पर भरे पड़े हैं। यहाँ पर बहुत ज्यादा कवि हैं। आप लोगों ने कभी नाम सुना होगा, नौर तहसील में एक गांव है परलिका। क्या है? परलिका। बहुत ही मतलब क्या प्रसिद्ध गांव माना जाता है। यहाँ पर बड़े बड़े कवि हुए हैं, जैसे रामस्वरूप किसान, आपने नाम सुना होगा। रामस्वरूप किसान नाम सुना है? सत्यनारायण सोनी नाम सुना है? रामस्वरूप किसान तो बड़ी प्रसिद्ध कवि माने जाते हैं, है ना। जैसे बहुत ही प्रसिद्ध कवि है। कौन से? रामस्वरूप किसान। उनका एक पर्सन भी आया था पीछे, रीट में आया था, रीट में पर्सन आया था रामस्वरूप किसान का। परलिका के रहने वाले हैं, परलिका। हाँ मेरो नानेरो है, ननिहाल। बात करते हैं दोस्तों क्या कि चंद्र सिंह बिरकाड़ी। देखते हैं दोस्तों, चंद्र सिंह बिरकाड़ी ने जो रचना लिखी, बहुत ही प्यारी रचना है। आप लोगों को मतलब क्या है, आपको जानकर मतलब क्या है अचंभा भी होगा। जैसे इन्होंने रचना लिखी बादली, बादली मतलब बादल पे, बादली, लू, अपने राजस्थान में चलती है ना लू, डम्फर, इस प्रकार की इनकी रचनाएं हैं। तो बहुत ही प्रसिद्ध मतलब क्या है ये कवि रहे हैं। पहली रचना है इनकी बादली। क्या है? बादली। ओके, बादली। और बहुत ही फेमस रचना है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। मैं स्टार लगा देता हूं एक बार। स्टार क्या लगाएं इसको? मैं लगा देता हूं दिल, दिल का निशान। इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, एग्जाम में बार बार आती है। नंबर 2 इनकी रचना है लू, लू, डम्फर। क्या बात है, डम्फर। अब ये शब्द जो है ये राजस्थानी भाषा के शब्द हैं, और आम बोलचाल में हम प्रयोग में भी लेते हैं। आज आज तो डम्फर बहुत चाल है, आज तो लू चाल है, ताती जमा बढ़ती, है ना। ये शब्द हम यूज में लेते हैं। तो कई विद्यार्थी जो अपने क्या है पूर्वी राजस्थान से जुड़े हुए, उन बच्चों को शायद ये शब्द है वो कम समझ में आता है। जैसे बादली, लू तो आता है इनको क्योंकि राजस्थान ज्योग्राफी में पढ़ते हैं। लू, लू क्या है? लू सबसे ज्यादा कहां चलती है? उत्तरी पश्चिमी राजस्थान में लू चलती है। क्या है? लू चलती है। और लू जो है वो ताती होती है भाई साहब, बहुत ज्यादा ताती है। कान बढ़ जाए, नाक बढ़ जाए, होठ बढ़ जाए। तो देखो लू, डम्फर। अब अगली इनकी रचना है कै मुकरणी। कै गे नटजिया, कै गे नटजिया बोलो। समझ में आ गई? कै मुकरणी का मतलब क्या होता है? मतलब कह कर मुकर जाना, बोले मैं कद कही बात। समझ में आ गई? यानी बाठा बिठाना। तो मैं तो कहीं को नहीं गया, थारे गलत फहमी होगी। तो कै मुकरणी इनकी रचना है। और इनकी रचना एक और है, सांझ, सांझ बाड़ा साध, सांझ बाड़ा साध। क्लियर? तो ये इनकी रचना है। ज्यादा प्रसिद्ध रचना इनकी मैंने आपको लगा दी है, बादली रचना। याद रखना, याद रखना, भूल मत जाना रे टाबरो, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई साहब। बादली मेरी रचना बहुत ही फेवरेट है, मैंने पढ़ रखी है, राजस्थानी भाषा में है। राजस्थानी भाषा से मैंने बीए भी कर रखा है, एमए भी कर रखा है। तो राजस्थानी भाषा बड़ी प्रसिद्ध अपनी क्या है, राजस्थानी भाषा को मान्यता नहीं मिल रही है। तो आशा करते हैं कि आने वाले भविष्य में राजस्थानी भाषा को मान्यता मिलेगी। दोस्तों बड़ी प्यारी लैंग्वेज है, बहुत ही मीठी लैंग्वेज है। इन्होंने बादली में एक बात लिखी थी, एक दो बातें सुनाता हूं आपको मैं, सुनिएगा। कि गाज न समझू, गाज का मतलब होता है गर्ज। क्या मैं तेरी गर्ज कौन समझू, तेरी मने कोई जरूरत को नहीं, तेरी मने गर्ज है ही को नहीं। गाज ने समझू, बादली मत ना पड़का मार, बादली मत ना पड़का मार, बूंदा लिख दे बांच लियूं, साजन रा समाचार, साजन रा समाचार। कहने का मतलब
समझ में आया ना? दोबारा सुनो। गाज ने समझू बादली मत ना पड़का मार, बूंदा लिख दे बांच लियूं साजन रा संचार, साजन रा संचार। अब दोस्तों ध्यान देना, गाज ने समझू तेरी गर्ज नहीं मुझे, ए बादली तू पड़का ना मारू। पड़का समझोगे? पड़का ये राजस्थानी भाषा का शब्द है। हाँ चिल्को कह रहे, चिल्को लगेगा तो बादली पड़का ना मार तू, अरे बूंदा लिख दे बांच लियूं, तो कह तू ऊपर बारिश कर, अरे बा बूंदा पर की है कि मेरा साजन का समाचार लिख दे, बन बांच लियूं मैं। देखो कितनी प्यारी रचना भाई साहब। यानी ये रचना जो है, ये रचना, इस रचना की तुलना की जाती है मेघदूत। कालिदास ने मेघदूत लिखा था। कालिदास ने क्या लिखा था भाई साहब? मेघदूत। प्रसिद्ध रचना है कालिदास की मेघदूत। वैसे तो कालिदास की और भी रचनाएं हैं, अभिज्ञान शाकुंतलम है, विक्रमोर्वशीयम है, लेकिन इनकी रचना है मेघदूत। तो मेघदूत में इन्होंने भी ऐसी कुछ बातें कही थी। क्लियर? और इनकी रचना आती है भाई साहब लू। क्या आती है? लू। समझ में? अब लू क्या होती है? वैसे लू तो आपको पता ही है कि लू चाला एकदम ताती लू चाला, कान बलजे बैठ टाइम आप ढाटो मार के चाला, गर्मिया का मां लू चाला आपने। हाँ तो इन्होंने लू पर भी रचना लिख दी। धरा गगन झड़ उगले, धरा गगन झड़ उगले, लद लद लुआ आग, अरे चप चप लागे चरण का, चप चप लागे चरण का, अरे जीव छिपाड़ी खाए, जीव छिपाड़ी खाए। समझ में आया? देखो, धरा गगन झड़ उगले, झड़ का मतलब होता है मतलब आग जी ताती कौन सा लगे, मैंने बोला झड़। तो धरा का मतलब धरती, गगन यानी आसमान, क्या धरती और आसमान में की झड़ उगलन लाग रहे। उगलन का मतलब समझ गया? हाँ। लद लद लुआ आग, कज की लू चले नहीं, लू बैंग ऊपर की है, आग लदरी लदी दरी है, मतलब आग बैंग ऊपर है, लू के ऊपर। तो इतनी भयंकर आती है क्या? चप चप लागे चरण का, क्या चरण को लागण लाग रही लू चाले जद, एकदम तातियां सार टिपे जद। चप चप लागे चरण का, अरे जीव छिपाड़ी खाए, जितना ही जीव है, कोई छिपकली है, कोई मच्छर है, सारा लुकण लाग रहे। कह रहा लू चाल गई, लू चाल गई। बात समझ में आ गई? हाँ। कई टापर तो कौन लुका है, कई टापर तो लू को फायदा उठावे। हाँ बारह फिर बोल रहे। देखो हाँ, तो ये समझ में आया? तो लू इंपॉर्टेंट है भाई साहब, लू को याद रखना रे। मजा आ रहा है ना? इसी तरह पढ़ेंगे, इसी तरह पढ़ेंगे। तो लू और डंपर क्या है? हाँ डंपर, डंपर चला गया। कै मुकरनी, कै मुकरनी का मतलब हो गया, अमीर खुसरो का नाम सुना है आपने? अमीर खुसरो ने मतलब क्या है? पहेलियां, मुकरियां। अमीर खुसरो, देखो मुकरियां, अमीर खुसरो, अमीर खुसरो जानते हो? अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के पास था ये, अलाउद्दीन खिलजी एक के, अलाउद्दीन खिलजी। अमीर खुसरो ने लिखा था क्या कि पहेलियां, पहेलियों मतलब पहली समझ गया आडी, हाँ आपा कहते हैं आडी आडनो। और दूसरा बात मुकरी, मुकरना, मुकरियां, इनका आविष्कार सबसे पहले पहेलियां, मुकरियां आदि अमीर खुसरो ने लिखी थी। अमीर खुसरो बहुत इंपॉर्टेंट है, अलाउद्दीन खिलजी के पास था ये। पहेलियां आपा पहली बोलते हैं आडी, आडी आड गए। समझ गया? मुकरियां, मुकरियां वही होती है कह के मुकर जाना भाई साहब, नटजे जमाई बोले मैं कहते हो। हाँ ठीक है, अब बट्टा बिड़ा दे। देखो कै मुकुरनी सांझ बाड़ा साध। आशा करता हूं आपको चंद्र सिंह बिरकाड़ी बड़े आराम से याद हो गया होगा। स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ेंगे। बादली को मत भूलना बस, बादली, बै बिरकाड़ी बै बादली, बै बिरकाड़ी बै बादली, बै बिरकाड़ी बै बादली। अब एक प्यारा कवि आता है और बहुत ही शानदार कवि है, मैं नाम लिखना चाहूंगा हिंगलाज दान कविया, हिंगलाज दान कविया। ठीक है, ये राष्ट्रवादी चेतना के कवि हैं। जैसे हमने पहले पढ़ा था ना, राष्ट्रवादी चेतना का कवि है ना, पीछे हम पढ़ के आए हैं। तो राष्ट्रवादी चेतना के कवि हैं, लोगों में राष्ट्रवाद की भावना जगाने वाले कवि हैं। इन्होंने ऐसी कुछ रचनाएं लिखी हैं और आप सुनना जरा उनको। सबसे पहली रचना इनकी आखेट, आखेट का मतलब शिकार, आखेट का मतलब शिकार, आखेट अपजस, अपजस मतलब बुराई, कि शिकार करने में क्या बुराई है। नंबर 2 मेहाई महिमा, दुर्गा बहत्री। नंबर 4 चलो फिर इतनी याद करते हैं, 4 नंबर को याद आएगी तो बता दूंगा। आखेट अपजस मेहाई महिमा दुर्गा बहत्री, मेहाई महिमा दुर्गा बहत्री। क्लियर मामला? अब देखो साहब, हिंगलाज दान कविया को याद कैसे किया जाए। राष्ट्रवादी चेतना के कवि हैं, आप लोगों को पता है, राष्ट्रवादी, ठीक है, राष्ट्रवादी चेतना के कवि है। अब हिंगलाज दान कविया ने हेला मार के कहा, मेरा सुनना आप, मैं लिखूंगा नहीं बोलूंगा सिर्फ। हिंगलाज दान कविया ने हेला मार के कहा, हेला समझते हो ना, हेला ख्याल भी है इधर। तो हिंगलाज दान कविया ने
हेला मार के कहा कि तुमने तुमने 72 आखेट कर लिए, तुमने 72 बार शिकार कर लिया। कितनी बार? 72 बार शिकार कर लिया, आखेट कर लिया, आखेट कर लिया। तुम्हें लाज नहीं आई? मैं हाई, तुम्हें लाज नहीं आई? मैं हाई, तुम्हें लाज नहीं आई? मैं हाई। बस याद हो गया, इतना ही तो है, इसमें सोचने वाली क्या बात है? इस तरह मेरी तरफ मत देखो आप, टुकुर टुकुर, ठीक है? हाँ, टुकुर टुकुर देखते हो क्या, समझ में है ना? हाँ हाँ, तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। देखो, हिंगलाज दान कविया ने, हिंगलाज दान कविया ने, तुमने क्या कहा कि तुमने 72 बार शिकार कर लिया, 72 बार आखेट कर लिया, तुम्हें लाज नहीं आई? तुम्हें लाज नहीं आई? तुम्हें लाज नहीं आई? मैं हाई, बेशरम। ठीक है, हाँ, समझ में आ गया? इतनी बात याद रखेंगे, चौथी छोड़ो, तीन तो याद करो, मेरे कहना याद कर लो, ठीक है? स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ाऊंगा। अठी बताऊं? जगह पड़ी अठी बता दे फिर क्यों? चलो उठा करो, दोबारा ले लीजिए स्क्रीनशॉट, करेंगे? हाँ, ओके। बात करते हैं दोस्तों अलग, नेक्स्ट कवि करणीदान बारठ। करणीदान बारठ, आपने नाम सुना होगा, केसरी सिंह बारठ, प्रताप सिंह बारठ, जोरावर सिंह बारठ, कभी पढ़ेंगे हिस्ट्री में, ठीक है? तो करणीदान बारठ कौन सा कवि है हमारा? करणीदान बारठ साहब है। इन्होंने जो रचना लिखी मैं आपको याद करवाता हूं फटाफट, दो तीन रचना इनकी, ज्यादा नहीं है, जो एग्जाम में पूछी जाती है। एक तो है बड़ी बड़ी बहन जी, बड़ी बहन जी, ठीक है? नंबर दो, मंत्री जीरी बेटी, मंत्री जीरी बेटी। और एक रचना आगे बहुत जोर की है, आदमी आदमी रसिंग। बस भाई इतनी याद आपको रख लियो याद। देखो क्या लिखियो आप, करणीदान बारठ ने लिखा बड़ी बहन जी। देखो, एक तो लिखा ने बड़ी बहन जी, एक लिखियो बेटी पर, के लिखियो, एक लिखियो बेटी पर। अरे मंत्री, मंत्री अंग के वे सिंह वे, हाँ, मंत्री अंग सिंह हुई है भाई साहब, हाँ? तो समझ में आ गई। तो करणीदान बारठ ने क्या क्या लिखा? बै बारठ ने, ऐसे याद रखो, बै बारठ ने बै बड़ी बहन जी, बै बेटी पे लिखा, और वो बेटी किसकी? मंत्री जी की। अरे मंत्री जी के थाने बेरो है, सिंह तो हुई है। हाँ, समझ में आ गई बात है? ओके। तो ये करणीदान बारठ को ऐसे याद रखोगे आप। क्लियर? मामला समझ में आया? अंडर कंट्रोल या गुरुजी कंट्रोल में? ठीक है, ओके। इनकी ये रचना पूछ लेते हैं वो, थोड़ा ध्यान रखना, करणीदान बारठ। क्लियर? मामला समझ में आया? अब ले लो स्क्रीनशॉट, अब मजा आएगा, ठीक है? आगे बढ़े, ओके। अब बात करते हैं दोस्तों, हिंदी साहित्य में पढ़ा जाने वाला एक कवि है रांगे राघव। रांगे राघव, ठीक है? रांगे राघव अपने राजस्थान से बिलोंग करते हैं, रांगे राघव। और इनकी रचना जो हम पढ़ने वाले हैं, और इनकी एक रचना है घरौंदा, घरौंदा या घरौंदे लिख दो, घरौंदे, ठीक है, ओके। मुर्दों का टीला। वैसे तो अगर हिंदी साहित्य पढ़ते ना तो इसकी बहुत सारी रचनाएं हैं, मैं सारी नहीं लिखवाऊंगा, कम से कम 10-15 है। मुर्दों का टीला, लेकिन अपने जो मतलब क्या मतलब केवल लिखेंगे, कब तक पुकारूं, कब तक पुकारूं, आजा मेरे साजना, कब तक पुकारूं, ओके। कब तक पुकारूं, कब तक तुझे आवाज दूं, कब तक तुझे आवाज दूं, आज की आवाज, आज की आवाज, ओके। ठीक है, हाँ, रांगे राघव, रांगे राघव, इतनी याद करेंगे भाई, इतनी लिखूंगा मैं, आपके मतलब की इतनी है। बाकी तो इनकी रचनाएं बहुत है भाई साहब, लेकिन लिखेंगे नहीं हम लोग। मिटन लाग रही है, क्यों रही हो? दोबारा लिखना पड़ेगा या कब तक पुकारूं, ठीक है? और ये हो जाएगा आज की आवाज, ठीक है, हाँ। घरौंदे, घरों में आजकल क्या है? घरों में आजकल मुर्दे, घरों में आजकल मुर्दे टिल्ले पे खड़े होके, टिल्ले पे खड़े होके आवाज दे रहे हैं, आवाज दे रहे हैं, किसी को पुकार रहे हैं कि कब तक पुकारूं, कब तक पुकारूं। ऐसे रोड़गी दौड़ करके याद कर लो भाई साहब, रोड़गी की दौड़। रांगे राघव याद कैसे रखो? रांगे राघव की ये बहुत ही प्रसिद्ध रचना है, एग्जाम में पूछी जाती है, एग्जाम में पूछी जाती है। वैसे तो मुर्दों का टीला भी इंपॉर्टेंट है, चारों रचनाएं इंपॉर्टेंट है, ज्यादा ये है घरौंदे। क्या है? घरौंदे। आज गड़बड़ हो रही है बोर्ड के अंदर, ये गड़बड़ हो रही है, बैग कौन जाना रहे हो? घरौंदे क्या है? घरौंदे, समझ में आया? घरौंदे। तो रांगे राघव, देखो राघव, घव, घ, घ, घरौंदे, घरौंदे, समझ में आ गया? ये भी दोबारा लिखना पड़ेगा यार, क्या हो रहा है ये? मुर्दों का टिल्ला, ठीक। अब कौन चढ़ा भाई, बोर्ड आज की है,
बेवफाई करना आ रही है, मुर्दों को देखो, रांगे रागो घे घे से घरोंदा, घे से घरोंदा। घरों में आजकल क्या है, मुर्दे हैं भाई साहब, मुर्दे हैं, मुर्दे टीलों पर चढ़कर आवाज दे रहे हैं, आवाज दे रहे हैं, और फिर ये कह रहे हैं कि कब तक पुकारूं, कब तक पुकारूं, तेरो जी करे जितनी देर तो पुकार ले, मैं को नहीं आवा। देखो रांगे रागो कंप्लीट हो गया, आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट मारो। चलो भी नेक्स्ट जो कवि आ रहा है बहुत ही प्रसिद्ध कवि है, आप लोग जानते हो, एग्जाम में बहुत इसके प्रश्न आते हैं भाई साहब, शिव चंद्र भरतिया। ये लो शिव चंद्र भरतिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट लगा लियो। तीन रचना तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रसिद्ध है भाई सब, प्रसिद्ध। आधुनिक राजस्थानी के प्रथम गद्यकार हैं, आधुनिक राजस्थानी के क्या है, प्रथम गद्यकार हैं। सीधा सीधा एग्जाम में उठा के प्रश्न पूछ लेगा, ध्यान रखना, आधुनिक राजस्थानी के प्रथम गद्यकार लिख दो। क्या? आधुनिक राजस्थानी के प्रथम गद्यकार, आधुनिक राजस्थानी के प्रथम क्या है भाई साहब, गद्यकार। एक गद्य होता है, एक पद्य होता है, ठीक है। हाँ, पद्य में कविताएं लिखी जाती है, गद्य में मतलब कहानियां हैं, नाटक है, उपन्यास है, ये गद्य होता है, गद्य पद्य। और गद्य पद्य मिक्स हो जाए ना किसी रचना में, वो होता है चंपू काव्य। क्या होता है? चंपू काव्य बोलते हैं उसे, ठीक बात। अब इन्होंने क्या लिखा, इन्होंने, मैं बताता हूं मजे की बात, तीन रचनाएं लिखी, एक बार सुन लो आप। कनक सुंदर केसर विलास विश्रांत प्रवास, ठीक बात, कनक सुंदर केसर विलास विश्रांत प्रवास। इस ये सारे ही क्या है, राजस्थानी के पहले उपन्यास है, राजस्थानी का पहला नाटक है, राजस्थानी की पहली कहानी है। एग्जाम में तीनों ही आते हैं भाई साहब, तीनों याद रखना, लिखो। नंबर एक कनक, कनक कनकते मादकता, हाँ, कनक सुंदर। नंबर दो केसर विलास। नंबर तीन विश्रांत, एक मिनट रुकना मेरे, विश्रांत प्रवास। हाँ जी, कनक सुंदर केसर विलास विश्रांत प्रवास। और एक इनकी रचना है फाटका जंजाल, बहुत जोर की है भी, फाटका जंजाल। फाटको जानोगे, फाटको क्या नहीं, थारे घरी फाटको पड़ेगी, हाँ दैयो का काम है थोड़ा सा। तो जंजाल, फाटका जंजाल। अरे बुढ़ापे की सगाई भाई साहब, क्या है, बुढ़ापे की सगाई। हाँ, बुढ़ापे की सगाई, बुढ़ापे में जाके की है, सगाई करिए भाई साहब, बुढ़ापे में सगाई। तो माहौल तो ऐसा ही है। हाँ, जो लोग पढ़ेंगे नहीं, नौकरी नहीं लगेंगे, तो उनकी सगाई तो भाई साहब क्या है, जब भरी जवानी में थोड़ी मुश्किल है, बुढ़ापा में हो जाता अलग, अलग बात है। देखो हमने रचना लिखी है कनक सुंदर केसर विलास विश्रांत प्रवास। अब मैं आपको बताता हूं क्या, कि ये जो कनक सुंदर है, ये प्रथम प्रथम राजस्थानी उपन्यास, प्रथम राजस्थानी उपन्यास है। सीधा सीधा उठा के पूछ लेगा कि प्रथम राजस्थानी उपन्यास कौन सा है। फिर ध्यान देना, यह है प्रथम राजस्थानी नाटक, ठीक है। फिर यह है प्रथम राजस्थानी कहानी, राजस्थानी कहानी, ठीक है, ओके। हाँ जी, कनक, कनक सुंदर, कनक कनकते शोगुनी मादकता अधिकाय, कनक कनकते शोगुनी मादकता अधिकाय, आपने सुना होगा, ठीक है। देखो केसर विलास विश्रांत प्रवास, फाटका जंजाल, बुढ़ापे में सगाई, ठीक है। अब ये तीनों तो आपको हर कीमत पे याद रखनी है, हर कीमत पे याद रखनी है। कनक सुंदर क्या है, पहला उपन्यास है, क्या है, उपन्यास है। तो ऐसे याद रख लो, उपन्यास जो होते हैं वो बड़े सुंदर होते हैं, उपन्यास क्या होते हैं, बहुत ही सुंदर होते हैं। और ध्यान रखना, उसके बाद में क्या है, केसर विलास क्या है, नाटक है, केसर विलास क्या है, नाटक है। जो लोग विलासी होते हैं, जो लोग विलासिता में अपना जीवन व्यतीत करते हैं, उनसे क्या है, उन्हें दुनियादारी से कोई मतलब नहीं होता है, सिर्फ अपने के बारे में सोचते हैं, वो लोग होते हैं विलासी। क्या कहना, बहुत ज्यादा विलासी हो रही है, ठीक है। हाँ, विलासिता में डूब जाना। तो जो लोग विलासी होते हैं वो बहुत ज्यादा नाटक करते हैं, बहुत ज्यादा नाटक करते हैं, दिखावा करते हैं, ठीक बात, ऐसे याद रख लो रे। हाँ, उसके बाद में प्रवास, विश्रांत प्रवास, विश्रांत प्रवास। ये मामला गड़बड़ है आज, बैक क्यों नहीं हो रहे, मान नहीं रहा है, क्या हो रहा है। विश्रांत प्रवास और फाटका, फाटको ले गए कोई, फाटका जंजाल, फाटका जंजाल, ठीक है। अब मैं वर्ड का हाथी कौन लगाऊं, विश्रांत प्रवास। देखो जो लोग विलासी होते हैं, बहुत ज्यादा नाटक करते हैं, बहुत ज्यादा दिखावा करते हैं, तो ऐसे याद हो जाएगा कि विलास है वो नाटक है।
प्रवास, विश्रांत प्रवास। देखो कहानी सुनने का मजा तभी है जब आप क्या है ठहरे होंगे, आप किसी आवास में बैठे होंगे, आप किसी ठंडी छांव में, पेड़ की छांव में बैठे होंगे आराम से और बातें कर रहे हैं, मतलब कहानी सुन रहे हैं। तो ऐसे याद रख लो। और सुंदर क्या होते हैं? उपन्यास होते हैं। सुंदर क्या होते हैं भाई साहब? उपन्यास होते हैं। इसका ऐसे याद होगा, बाकी नहीं होगा। फाटका जंजाल बुढ़ापे में सकाई, कैसे याद रखोगे कि बर्तिया क्या है? बर्तिया ने भीतर जाकर फाटका लगा लिया। फाटको मतलब यह समझ लो, फाटको कुआड़, कुआड़ यानी गेट। तो बर्तिया ने भीतर जाकर क्या है? फाटका लगा लिया, गेट किवाड़ बंद कर लिए और बोला मुझे बुढ़ापे में सगाई नहीं करनी। भाई साहब क्या बोला? मुझे बुढ़ापे में सगाई नहीं करनी, बुढ़ापे में सगाई नहीं करनी। ओके हाँ, बड़ी जवानी में कौन करी, बुढ़ापे में जाके क्या कर लेगा काम। ठीक है हाँ, ओके ओके ओके, समझ में आ गया मामला। ओके सर, ओके थैंक यू। तो ये आपके क्या है? शिव चंद्र भर्तियां हैं, याद रखना पड़ेगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। प्यारा सा स्क्रीनशॉट ले लो। मैं एक बार रुको, मैं यहाँ पर थोड़ा सा निशान बना देता हूँ स्टार का, शिव चंद्र भर्तिया के ऊपर भाई साहब। वैसे तो मैंने इंपॉर्टेंट लगा दिया है, लेकिन फिर भी कोई ना, चलो आपके लिए सब कुछ। स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ेंगे। चलो भाई नेक्स्ट, नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, राम स्वरूप किसान। कई बच्चों ने तो पहली बार पढ़ा है राम स्वरूप किसान, और कई विद्यार्थियों ने पहले पढ़ रखा है। राम स्वरूप किसान जो है कहां से संबंधित है? परलिका गांव। कौन सा गांव? परलिका गांव। ओके, मेरा ननियाल है परलिका गांव, बचपन मेरा यहीं बीता है। परलिका गांव कहां पर है? नौहर हनुमानगढ़, नौहर हनुमानगढ़। साहित्यकारों का गांव भाई साहब, बहुत कवि है यहाँ पर, हनुमानगढ़। ओके, अब बात करते हैं रामस्वरूप किसान। इन्होंने राजस्थानी भाषा में बहुत सारे लिखे हैं, मैं बताता हूं आपको। इनकी पहली रचना है आ बैठ बात करा। क्या है? आ बैठ दो घड़ी बात करा, ये रचना है इनकी। फिर उसने लिखा हिवड़े उपजी पीड़। हिवड़े को मतलब हृदय, दिल। हिवड़े उपजी पीड़, पीड़ का मतलब होता है दर्द। कुक्यो गणो कबीर, कुक्यो गणो कबीर मतलब क्या हुआ? कुक्यो मतलब कबीर ने मतलब क्या है? सब जाति सब धर्मों के लोगों के क्या फटकार लगाई थी, भले वो मुस्लिम धर्म हो, भले वो हिंदू धर्म हो, सबके लिए उन्होंने फटकार लगाई थी कबीर ने। कबीर कहता है कि पाहन पूजे हरि मिले, पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, मैं पूजूं पहाड़। कहने का मतलब पत्थर पूजने से अगर भगवान मिलता है तो मैं भाई साहब हिमालय पर्वत जाके पूज लूंगा। कबीर ये कहता है। कबीर मुस्लिम हिंदू धर्म को भी फटकार लगाई, मुस्लिम धर्म के लिए कहता है कि ता ऊपर मुल्ला बांग दे, क्या बहरा हुआ खुदा है? कि क्या खुदा कोई बहरा हो गया क्या? समझ में आ गई बात है? इसका कहने का मतलब है कि जो अल्लाह है, जो ईश्वर है, जो भगवान है, वो आपके हृदय के अंदर है, आपके दिल के अंदर है, कण कण में भगवान है। कबीर ये कहता है। तो क्यों गणो कबीर, लेकिन कणी यही बात पर विश्वास कौन करो? कणी कौन माने? बोले यही करे, हाँ मेंटल हो रही है। ठीक है, तो हिवड़े उपजी पीड़ आडा खोड़ी, के आडा खोड़ी क्या करें? मेरे बुखार है थोड़ी, आडा खोड़ी, हाँ थोड़ी थोड़ी बुखार। ठीक है हाँ, तीखी धार, तीखी धार जमा तीखी धार, बारीक बात। क्या बात है भाई साहब, बारीक बात। राजस्थानी कहानियों का संग्रह इनका, कभी पढ़ना आप, बड़ा ही प्यारा है। बारीक बात मतलब, बारीक बात को मतलब हो गया बहुत ही महीन बात है, जिसकी मतलब कि बहुत तावड़ा तो लोग समझे को नहीं। और फिर है सपने रो सपनों के, सपने को सपनों आई है। तो मैं लिख दूं एक बार कि देखो, सबसे पहले बात करेंगे नंबर 1, आ बैठ बात करा। आ बैठ दोगड़ी बतला लिया, बात है आ बैठ बात करा, बात है, बात को ऊपर बिंदी लगेगी, बात हो गया। आ बैठ बात करा, कर लियो भाई कर लियो। हिवड़े उपजी पीड़, हिवड़े, हिवड़ा मतलब हृदय दिल, हिवड़े उपजी पीड़, क्या मेरे दिल में बहुत दर्द है। हिवड़े उपजी पीड़, कुक्यो गुणों कबीर। कुक्यो, कूकने का मतलब होता है मतलब हाँ, कहीं बोकड़ा पड़े कबीर, कहीं कोई समझ में को नहीं। कुक्यो गणो, गणों का मतलब होता है ज्यादा, कुक्यो गणो कबीर। हाँ, सारी आपरली भाषा में लिख रखी है, राजस्थानी भाषा भाई साहब। कुक्यो गणो करीब कबीर। अब देखो आडा खोड़ी के, आडा खोड़ी, आडा खोड़ी। ठीक है हाँ, तीखी धार, अरे बारीक बात है, तीखी धार और बारीक बात है, बहुत बारीक बात लिखिया, बारीक है बात है। बारीक बात जो है वो राजस्थानी कहानियों का संग्रह है, ये भी थोड़ा ध्यान रखें। राजस्थानी, राजस्थानी कहानियों का संग्रह है। और हिवड़े जो उपज है, हिवड़े उपजी पेड़, ये कविताओं का संग्रह है। बस छोड़ो ये। अब नंबर 7 पे क्या है इनका? सपने रो सपनों, सपने रो सपनों, कर लियो बात है। सपने रो सपनों, सपना आवे था ना, सपना लेख रो। हाँ, कई टाइम किया सपना को नहीं, बहुत बड़ी बात है। सपना लेख रो भैया, झूठा साचा आ विषय ले लेख रो। ठीक है हाँ, गुरु जी धक्का क्या ले, धक्का ले लीजिए। देखो, आ बैठ बात करा, आ बैठ दो घड़ी बतलावा, कण कही राम स्वरूप जी किसान, किसान साहब बोलिया कि आ बैठ दो थोड़ी सी बात कर लिया। ठीक है,
क्या मेरे हिवड़े क्या हो रही है, पीड़ हो रही है, मतलब दर्द हो रही है, ठीक है। हाँ कुक्यो गुणों कबीर, हाँ बहुत ही कुक्या, लेकिन आंगी कड़ी कौन मानी, ठीक है। फिर आंग आडा खोड़ी, मतलब क्या है, थोड़ी बहुत बुखार होगी, फिर तीखी धार होगी, फिर बारीक बात कहेंगे, समझ में कौन है दुनिया में। फिर ए सपना रो सपनो, क्या है सपना रो सपनो, इसमें इंपॉर्टेंट बता दूं आपको, जो एग्जाम में ज्यादा पूछी जाती है। एक तो आ बैठ बात करा, हिवड़े उपजी पीड़, कुक्यो गुणों कबीर, बारीक बात, बारीक बात, बाकी तो सारी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ये रीट में प्रश्न पूछ लिया था इनका, तो ये इंपॉर्टेंट बनते हैं। राम राम स्वरूप किसान किसी को भी हल्के में नहीं ले सकते, कोई सारा कवि भारी कवि है, सारा कवि की है भारी है, वजनदार कवि है, ठीक बात है, समझ में आ गई। गुरु जी बहुत बढ़िया। अब देखांगा आप पढ़ियो की एक बार हल्कों से रिपीट करांगा, फिर आगे बढ़ाऊंगा। चंद्र सिंह बिरकाड़ी बहुत ही फेवरेट है, ये नौर क्या है, नौर बिरकाड़ी गांव पड़ता है हनुमानगढ़ में, वहां के हैं। तो आपने नौर के दो कवि पढ़ लिया आज, एक तो राम स्वरूप किसान, एक हमने पढ़ लिया क्या, चंद्र सिंह बिरकाड़ी, ठीक बात, ओके सर। देखो बादली, बै से बिरकाड़ी, बै से बादली हो जाएगा, ये याद रखना। लू डम्फर कै मुकरनी कै की नट जा, बोले मैं कद कहो सांझ बड़ा साध, ठीक है आगे बढ़ो। इंगलाज दान कविया ने हेला मार मार के कहा था, आपको पता ही है कि तुमने 72 बार शिकार कर लिया, तुझे लाज नहीं आई, मेहाई बेशरम। करणीदान बारठ ने कहा था कि बै बारठ, बै बड़ी बहन जी, बै बेटी, और मंत्री जी के थन बेरो ये सिंह हुए, ठीक ओके आगे बढ़ो। हाँ निशा सिंह होगी, दिखाई को नहीं। गरौंदे देखो, रंगो रागो घै, घै से गरौंदे हो जाएगा, घै से गरौंदे हो जाएगा। मुर्दों का टीला है, टीले पे चढ़ के पुकार रहा है, आवाज दे रहा है, कोई कौन सुन लग रही। शिवचंद्र भरतिया, भरतिया का ध्यान रखना, सुंदर तो उपन्यास होता है, विलासी तो नाटक करते हैं, और विश्रांत में मतलब ठहर के क्या सुनाई जाती है, कहानी सुनाई जाती है। और फाटका जंजाल मैं थाने बताई दियो, भरतिया भीतर जाके फाटका एक वार्ड बंद कर दिया, और बोलियो मन ने बुढ़ापे में सकाई कौन करनी थे, बावड़ा हो रही होगी। देखो आगे चलो। उसके बाद में राम स्वरूप किसान कह रहे आ बैठ थोड़ी सी बात कर लिया ना, किने बिजी है, कुक्यो गड़ो कबीर इबड़े ऊंची पीड़ आडा खोड़ी, और तीखीदार बारीक बात सपने रो सपनो। क्लियर, मामला अंडर कंट्रोल, बताओ रे, समझ में आ रही है बात है क्या। गुरुजी बहुत शानदार, बहुत ही बढ़िया पढ़ाए हुए थे, यही पढ़ाता रहो। एक बार टाइम बता दे प्लीज। हाँ जी समझ में आ गया मामला। अब देखते हैं और पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं, और थोड़ा सा टाइम वैसे बता दो, टाइम क्या हो गया, ताकि मैं देख लूं कि एक आधा 10 मिनट और पढ़ाएं या नहीं पढ़ाएं, अगली क्लास का टाइम हो रहा है। चलो भाई ठीक है विद्यार्थियों, आज हम इतना ही पढ़ेंगे। बहुत ही बढ़िया क्लास, छोटी सी क्लास मैंने आप लोगों के सामने पेश की है, इस क्लास को पूरा देखना, बड़ा मजा आएगा, ठीक बात, ओके। और क्लास अगर पसंद आती है तो अपने तमाम जो बेली साथी है उनको प्लीज शेयर तो करो यार, एकला देख के मजा लेने लग रहे हो, ठीक है। तो अब आज ठीक को नहीं कई टाबर के यहाँ मतलब बढ़िया चैनल मिल जाए नहीं कोई, तो बटे पे लुक लुक के देखा है आप ही आप, और क्या नहीं कौन बतावे। मैं ये सोचा एंगे याद हो जाएगा, अरे तो बावड़ा एंगे याद हो जाएगा तो सारा आपका करमाएंगे खाए, कोई बात को नहीं, एंगे याद हो जाएगा तो होने दे, ठीक है। हाँ बाकी मैं आपका कल्चर का टॉपिक भी कराऊंगा, ज्योग्राफी भी आपने करवाऊंगा, कोई टेंशन को नहीं, फ्री माइंड। बाकी थाना अगर ज्योग्राफी पूरी स्टेप बाय स्टेप चाहिए तो मैं रिकॉर्ड कर रखी है, अपना ऐप है, हिंदी ऐप, नाम लिख दूं, हिंदी पॉइंट, हिंदी पॉइंट ऐप है अपनो, हिंदी पॉइंट। क्या गुरु जी कट मिलेगो, तो ओके परचून की दुकान पर तो मिलेगा था, वो मिलेगा प्ले स्टोर पर, कट मिलेगा प्ले स्टोर पर जाइयो, सारा का मोबाइल का प्ले स्टोर है मन बेरो है, और के वो भी मन बेरो है। देखो प्ले स्टोर में जाना था ना, बढ़ जागे थे, ओके कर लियो, डाउनलोड कर लियो, क्या नहीं नाम बताइयो, बता दियो रा, मजाक करूँ। डाउनलोड क्या कर लियो, डाउनलोड कर लियो, बढ़ू डाउनलोड करते हैं तार फोन में आ जाएगो, फिर ते थारी कोई नाम नूम कोई देना चाहो, ओटीपी सी आओगी रहेगा, बा एंटर कर दियो, फिर मतलब एंट्री कर जाओगा। अच्छा ज्योग्राफी का कोर्स स्टेप बाय स्टेप राजस्थान की ज्योग्राफी डाल रखी, कोई 2-3 मतलब क्या है कि टॉपिक रहे, बाकी सारा टॉपिक डाल दिया मैं, जनगणना डाल दी, खनिज डाल दियो है ना, उद्योग है, पर्यटन है, राजस्थान की मतलब क्या भौतिक प्रदेश है, सामान्य परिचय है, जलवायु है, सारा टॉपिक डाल रखा है। अभी नदियां में डालूंगा तटका उड़कर, ठीक है, कल डाल देंगे नदियां, तो ध्यान रखना। उसमें मैंने लगभग क्या है 5-6 वीडियो तो फ्री भी कर रखे हैं, आप जाकर विजिट कर देख सकते हो, ठीक है, कोई टेंशन को नहीं, एक रुपये को लगे। बाकी अगर पूरा परचेज करना चाहो थी के कोर्स है अपना ज्योग्राफी को, राजस्थान जियो, राजस्थान जियो को कोर्स है, अगर वो पूरा परचेज करना चाहो तो बड़ा क्लास पसंद आ जाए, मान लो थाने में यह लगे गुरुजी बढ़िया पढ़ाने लग रहे हैं, बहुत जोर का पढ़ाने लग रहे हैं, तो बटे किए थोड़ा सा रुपया लगेगा, ज्यादा कौन लगे है 299 पर क्यों रहे हो दो लिखी को नहीं मतलब फ्री पढ़ोगा, देखो लिखी जाओ, रुको दोरा थोड़ा लिखांगे तो एन तो लिखूंगा मैं। अच्छा रंग बदली जी, दौड़ो हो रही है, दौड़े पर दौड़ो के चलियोगे। देखो 299 के है, 299 रुपया है मात्र, और बठे की है को परचेज कर लियो, थाने अगर क्लास बढ़िया लगे तो, बाकी कोई धक्को को नहीं आपने, धक्को को नहीं है कभी थे करना जो ना गुरुजी खरीदना ही है, देखो बढ़िया लगा तो खरीद लियो भैया, छोड़ दियो कोई दिक्कत को नहीं, आपने कोई टेंशन को नहीं, ठीक है। बाकी हालांकि बढ़िया लगा मेरी गारंटी है,
ज्योग्राफी सारी नया 41 जिला के अनुसार करा रखी है, 41 डिस्ट्रिक्ट, 41 जिलों के अनुसार आपको मैंने ज्योग्राफी करवा रखी है। कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कोई किताब कौन पढ़नी, कोई नोट्स कौन पढ़ना, पीडीएफ बनेड़ी पड़ी है हर वीडियो की, पढ़ो मजा करो, पढ़ो अरे मजा करो, ठीक है। आता सूचना दे दी, क्लास अब समाप्त करांगा, ठीक है। बढ़िया तरीकों पढ़ो और की है कुछ नहीं कम करो, ठीक है। ओके, थैंक यू विद्यार्थियों, नमस्कार, बाय।